हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉप लॉस स्टेडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑप्शन की अगली स्ट्रेटेजी शॉर्ट स्ट्रैंगल पढ़ेंगे। हमने इससे पहले जो भी स्ट्रेटेजी पढ़ी थी वो एक डायरेक्शन के हिसाब से चलने वाली थी कि हमारा प्राइस डिमांड जोन पे आएगा या सप्लाई जोन पे आएगा, वहाँ से एक डायरेक्शन पकड़ेगा। ठीक है, डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ मूव करेगा और सप्लाई जोन से डिमांड जोन की तरफ मूव करेगा। यही था हमारा कॉन्सेप्ट। तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमने पिछली स्ट्रेटेजी बनाई थी। अब हम ये सोचे चलते हैं कि क्या करेगा मार्केट, टाइम पास करेगा या एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे होगा। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो जाता है, ना कोई डायरेक्शन इस समय किधर की भी नहीं होती। यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमें पता चलेगी भाई नई डायरेक्शन क्या बनने वाली है। तो इस समय क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। तो साइडवेज मार्केट में भी हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, उसके लिए हमने क्या बना रखी है, एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसे कहेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, ये है एक सप्लाई जोन और ये है एक डिमांड जोन। ठीक है, सपोज करो मार्केट क्या है, ये साइडवेज है इस जगह पे, तो मार्केट क्या होगा, इस जगह पे चलने को आएगा। ठीक है, तो इस समय हमारे पास में ये लेवल क्या है, ये ट्रेडेबल जोन। हमको कई बार क्या दिखता है, बहुत ही ज़्यादा पास का जोन है जो नॉन ट्रेडेबल होता है। ठीक है, एक जो लंबा जोन होता है ये थोड़ा सा ट्रेडेबल होता है। तो ये स्ट्रेटजी दोनों में काम आ जाती है। तो अब देखो प्राइस क्या होगा, हमने क्या सोचा कि भाई मार्केट साइडवेज है तो प्राइस क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे टाइम पास करेगा, सप्लाई जोन से नीचे आएगा, डिमांड जोन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, जब प्राइस बिल्कुल मिडिल में होता है, बिल्कुल मिडिल में सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में, तो इस समय हम सप्लाई जोन के ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो इसके साथ हमारे पास में क्या आएगा, लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, और अनलिमिटेड रिस्क आएगा। ये दो फैक्टर आएंगे। अब ये दो फैक्टर क्या है, सेम क्या होगा, जब प्राइस डिमांड जोन पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन सेल करेंगे। तो प्रोडक्शन सेल कर रहे हैं तो भी हमारे पास दो रिस्क फैक्टर आएंगे, लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड और अनलिमिटेड रिस्क। ठीक है, तो मार्केट जब बीच में है, यहाँ से प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, हमें ये सोचे चलना, हमने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया और एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब जब ये सब कुछ सेल कर रहे हैं तो हमारे पास में एक अनलिमिटेड रिस्क वाला बड़ा रिस्क आ जाता है कि भाई अनलिमिटेड रिस्क क्या है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है वो। तो उस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, हम जब इन दोनों चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो सेल करते समय हमको क्या चाहिए होता है, सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है मिनिमम टाइम। सेल करते समय हाईएस्ट वेरी हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जो हम इसको सेल करेंगे तो हम क्या चीज़ चेक करेंगे, सबसे पहले हाई या फिर वेरी हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा भी नहीं कि भाई पहले ये सेल करो फिर ये सेल करो, नहीं, प्राइस जब बीच में होगा हमें दोनों को एक साथ सेल करना है। अब ये क्या है, सप्लाई जोन का ऊपर का सेल किया है, तो ये क्या हुआ हमारे पास में इस समय आउट द मनी होगा। ठीक है, आउट द मनी कॉल ऑप्शन हम सप्लाई जोन के ऊपर सेल करेंगे और आउट द मनी पुट ऑप्शन डिमांड जोन के नीचे सेल करेंगे। आउट द मनी हुई तो क्या हुआ, इससे भी इसमें टाइम वैल्यू बची है, तो टाइम वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टाइम पास करना पड़ता है। और मार्केट क्या होगा, इस जगह पे बीच में आके टाइम पास करेगा। सब चीज़ें यहाँ से आ गई। ठीक है, तो स्टॉक क्यों होना चाहिए हमारे पास में साइडवेज, आई भी क्या है, वेरी हाई होगी हमारे पास में, रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड लिमिटेड, ये सबसे मेन चीज़ है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम करने के लिए हमको आई भी क्या होनी चाहिए, वेरी हाई ले सकते हैं। तो हमारे ये दोनों फैक्टर
कवर हो जाएंगे इससे। ब्रेक इवन क्या होगा हमारे पास में, एंकर स्ट्राइक प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हम पुट ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं और कॉल ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्रीमियम। डेल्टा क्या होगा, न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि पीई के साथ में क्या चलेगा हमारे डेल्टा नेगेटिव, और सीई के साथ में डेल्टा क्या चलेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुल मिला के क्या जाएगा हमारा डेल्टा न्यूट्रल कर देगा। थीटा हमारे पास से पॉजिटिव ही है, ये हमारे को फेवर में आएगा। वेगा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। वेगा ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो इसका मतलब क्या है, आई भी थोड़ी बहुत ही बड़ी तो हमारा प्रीमियम क्या होगा, महंगा हो जाएगा और हमारे को लॉस हो जाएगा। तो वेगा जितना कम हो उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो वेगा कम से कम कब होता है, नियर एक्सपायरी पे होगा, ठीक है। ये तो हमारे हिसाब से ही है। और आई भी क्या होनी चाहिए, वेरी हाई, हाई आई वी और पास की एक्सपायरी, ये दो चीज़ें हमारे से ज़्यादा मेन है। और हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन को सेल करेंगे, ठीक है। तो एंकर क्या है हमारे पास में, एंकर बोल रहे तो जिससे हमको मेन पैसा आएगा, ये हुआ एंकर यूनिट। और ऑफसेट यूनिट क्या हुई, जो हमारे लॉस को कम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको दोनों की दोनों पैसा बना के देंगी, दोनों की दोनों लैग हमको क्या करेंगे, पैसा बना के देंगे। तो दोनों की दोनों हमारे लिए एंकर हुई। और एक्सपायरी क्या होनी चाहिए, 60 दिन से कम, मैं तो 30 दिन से कम ही मान के चलता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो 60 दिन से कम कर ले सकते हो, क्योंकि ईडीएम क्या होगा, महंगा होगा उस समय। तो अब देखो प्रॉफिट कैसे बुक करना है, हम इसमें प्रॉफिट डायरेक्ट बुक नहीं करेंगे कि हाँ भाई प्राइस क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास में, डीप आउट द मनी हो गया। तो जब डीप आउट द मनी हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कॉल ऑप्शन बाय कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ऐसे काम करने से कई बार क्या होता है, स्ट्रेटजी में लॉस ही बढ़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जब बुक करना है तो प्रॉफिट जब प्राइस मिडिल में आएगा दोबारा से, तभी हमको प्राइस बुक करना, प्रॉफिट बुक करना है। ये नहीं कि प्राइस जब ऊपर चला गया, ये क्या हुआ, इसमें से ज़्यादातर इसकी वैल्यू हमने प्रीमियम खा लिया, निकल लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने बाय भी एक साथ किया है तो हम सेल भी एक साथ ही करेंगे, ठीक है। बाकी आप आपकी हर किसी की अपनी अपनी इच्छा। हमने क्या करा, सपोज करो इस 7 निफ्टी की तरफ पे है, अभी देखो ये था कोरोना के टाइम पे, ये चला था निफ्टी हमारे पास में साइड वेज, यहाँ पे साइड वेज था, यहाँ पे साइड वेज था, ठीक है। 16,920 और 15,470, ठीक है। लगभग लगभग कितना हमारे पास में डिफरेंस आया था, चलो छोड़ो, 920 है, 15,920 तो 16,100 का हमें कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एक 16,100 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 16,100 या इस समय ये जो ऑप्शन है ये आज के मार्केट के हिसाब से है, चलो कोई नहीं, मांगे चलते हैं, ठीक है। इस समय निफ्टी किस स्थिति पे है, ये है साइड वेज तो नहीं है इस समय, बिल्कुल भी भूल के भी साइड वेज में सोच लेना, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास में, निफ्टी हमारे पास में है 17,784, मान के चलो 17,750 का हमारे बीच में है, 17,750 पे हमारा ये जो पोर्शन है ये है मिडिल में, ये है एक सप्लाई जोन 18,000 का, ठीक है, एक सप्लाई जोन ये है, और 17,500 का एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन ये है, ठीक है। ये दो जोन हो गए, मार्केट इसी के बीच में घूमने वाला है, ये आगे चल जाएगा, ठीक है। 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे 500 पॉइंट का डिफरेंस है, सॉरी, मार्केट जब बीचों बीच आएगा 7,500 पे, इस पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो 17,750, तो इस समय क्या है हमारे पास में, ये है 7,784, तो प्राइस कहाँ घूम रहा है, 7,800 से 7,500 के बीच में। तो अब जब क्या है, मार्केट हमारे पास में नीचे, ये हमारे पास में डिमांड है, तो डिमांड क्या है नीचे, इससे नीचे का हमें पुट ऑप्शन सेल करना है और सप्लाई जोन के ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में 18,000 क्या है, इससे ऊपर
तो 18,100 का एक हमने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, अब 17,500 का हमारे पास में डिमांड हो रहा है, तो 17,400 का हमारे पास में क्या है, एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। इस तरीके से हमारा वैल्यू बढ़ गई है। आई भी क्या होगी हमारे पास है, वेरी हाई लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आई भी क्या हमारे पास है, वेरी हाई। हमने क्या ले लिया, हमने एक्सपायरी 26 मंगाए। ये इस तरीके से हमारी एक्सपायरी हो गई। अब देखो ये जब बढ़ता जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में कितना कम स्पीड से बढ़ेगा। देखो स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास 28 रुपये का लॉस ही है केवल। ठीक है, 29,000 का प्रीमियम मिला है, इतना हमको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी देखो कितना, 1855, 500 रुपये बढ़े। अब प्रीमियम देखना, पहले 500 की स्पीड से बढ़ा था, अब 2,000 की स्पीड से बढ़ेगा। अभी 500 की स्पीड से बढ़ रहा है, 1,000 रुपये की स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती जाएगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखो बढ़ रही स्पीड। तो जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी करीब आती जाएगी, हमारा प्रीमियम क्या होगा, हमारे पास में स्पीड से बढ़ता रहेगा प्रॉफिट हमारे पास में। देखो वो कितने अधिक टाइम तक 2% नीचे भी गिर गया हमारे इस समय के प्राइस से, तो भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, लेकिन एक रिस्क हमेशा लेके चलोगे कि वो है अनलिमिटेड रिस्क का फैक्टर। और इस चीज़ को याद रखना, मार्केट जब साइडवेज होता है तो वो साइडवेज ही चलता है। मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या चलता था, साइडवेज ही चलता था। देखो कितने टाइम तक साइडवेज चला था, साइडवेज है इधर पे, ये देखो कितने टाइम तक साइडवेज चला था, कितने महीने साइडवेज चला था। ये देखो कितने टाइम तक साइडवेज चला है मार्केट, गिरते टाइम आएगा। ठीक है, ये तो कितना टाइम तक साइडवेज चला था। ठीक है, यहाँ का ये बेचा होता और यहीं पे मंथ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 2 महीने ख़त्म हो रहे हैं। देखो कितना बढ़िया चीज़ है, उनको सब प्रीमियम हमारे हाथ में चले जाता है। ठीक है, बस पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि क्या है, हमारे पास अनलिमिटेड रिस्क है। तो इस स्ट्रेटेजी को का नाम देते हैं हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, तो क्या है इसमें, शॉर्ट स्ट्रैंगल दोनों तरफ से हमको इसको ऑप्शन को सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए इतना ही करते हैं। और आज इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अलग से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।